हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वांटम क्वेस्ट वे टू सक्सीड। आज हम लोग क्लास टेंथ में साइंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पहले टॉपिक न्यूरॉन का इंट्रोडक्शन पढ़ने जाएंगे। तो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि आपको न्यूरॉन दिख रहा होगा और आपको ब्रेन दिख रहा होगा, इसी के साथ पूरा नर्वस सिस्टम जो पूरा डेवलप होता है एक ह्यूमन बीइंग में अच्छे से, वो आपको पूरा दिख रहा होगा। तो दोस्तों, हमारा शरीर क्या होता है, कई प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करता है। वो खाना खाता है, उसको पचाता है, उससे एनर्जी बनाता है और सभी पूरे शरीर में पहुंचाता है। ऐसे बहुत से काम होते हैं। इन सभी को काम को कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और जो जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, जितने भी एक्शन होते हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं। आपको दिख रहा होगा कि आपका सेंट्रल पे एक क्या है, माइंड है, ब्रेन है, और उससे जुड़ी हुई आपकी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, और उसी से पूरे न्यूरॉन क्या होते हैं, पास होते हैं पूरे शरीर में। ये आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अच्छा, ये आपको पूरा नर्वस सिस्टम दिख रहा है। इसके बाद आपको न्यूरॉन दिख रहा होगा। ये आपका एक बेसिक न्यूरॉन होता है जिसकी कई प्रकार की साइज़ें होती हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ एक प्रकार की साइज़ है। देखिए, आपको डिफरेंट टाइप्स दिख रहे होंगे इसके न्यूरॉन के, लेकिन आपके में सिर्फ ये एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका देखिए, आपको जो सबसे बड़ा पार्ट या हेड का है वो आपको दिख रहा होगा। वो क्या है? ये एक प्रकार का सेल बॉडी है। जो इतना पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका न्यूक्लियस भरा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और भी जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सेल में, वो सभी प्रेजेंट होते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? इस वाले पार्ट को कहा जाता है सेल बॉडी, जिसे सोमा भी कहा जाता है। और जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो आपको एक कई प्रकार के रेखाएं दिख रही होंगी, लाइंस दिख रही होंगे, इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। यही मेनली क्या परफॉर्म करते हैं, पूरे जो सिग्नल होते हैं उनको रिसीव करने का काम इन डेंड्राइट्स का ही होता है, ठीक है ना। पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ एक्वायर्ड होती है? इन डेंड्राइट्स में ही होती है। इसके बाद एक आपको पतली सी लाइन दिख रही होगी, वो एक्सॉन होती है। सिग्नल सिग्नल जितने भी आते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वो एक्सॉन के थ्रू ही पास होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है? एक्सॉन के ऊपर आपकी एक शीट होती है। अच्छा, इसके पहले ये देख लिया आप, एक्सॉन हेलिक्स होता है, जो जैसे सेल बॉडी से ज़्यादा एक्सॉन शुरू होता है, जहाँ से वो थोड़ा उभरा हुआ पार्ट होता है, वो आपका एक्सॉन हेलिक्स होता है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल दिख रहा होगा, जिसे नर्व एंडिंग्स भी कहा जाता है। और ये जो गोल गोल पार्ट है, इसे क्या कहा जाता है? सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है, ठीक है ना। इसको आप रिमेंबर रखेंगे। इसके बाद जो ये आपका एक्सॉन होता है, ये कुछ शीट से कवर होता है, ठीक है ना। इसे आप लोग शॉन सेल भी कह सकते हो और इसे माइलिन शीट भी कहते हैं। अगर ये शॉन सेल से कोटेड है, लेमिनेटेड है, तो इसे माइलिनेटेड एक्सॉन कहा जाता है। और अगर ये शॉन सेल आपकी प्रेजेंट नहीं है, देखिए ये जो आपका प्रेजेंट नहीं है, तो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। सपोज करते हैं हम लोग अभी प्रेजेंट है, तो शॉन सेल कहलाएंगी और ये पूरा माइलिनेटेड शीट कहलाएगी। और जो ये माइलिनेटेड शीट या शॉन सेल के बीच में जो आपका दो गैप दिख रहे होंगे, उसे नोट्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो ये जो पूरे सिग्नल होते हैं, ये डेंड्राइट से आते हैं, ये इसे पास करता है। इसे पास करने के बाद जितने भी सिग्नल आएंगे वो रिसीव करेगा। उसके बाद ये पास करेगा आपका एक्सॉन के थ्रू, पूरा पास करेगा। और इसके बाद जो सिनेप्टिक नॉब है, वहाँ से सिग्नल हमारे दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप इसको आराम से देख लीजिए। ये पूरा सिग्नल होता है, यहाँ से पास होना, यहाँ से रिसीव करेगा और यहाँ से पूरे एक्सॉन में ये पास हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलते हुए आपका एक्सॉन टर्मिनल पे जाएगा और सिनेप्टिक नॉब, और इसके बीच में सिनैप्स होते हैं, यहाँ पास थोड़ा सा केमिकल चेंजेस होते हैं। उसके बाद वो अदर न्यूरॉन में या तो चला जाता है या तो आप मसल के पास। तो देखिए, ये न्यूरॉन न्यूरॉन कनेक्शन है। आपको एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन और तीसरा न्यूरॉन दिख रहा होगा। तो क्या होता है, मेन न्यूरॉन से एक कोई सिग्नल आता है, वो सिनेप्टिक नॉब के थ्रू अगले वाले डेंड्राइट से जुड़ा होता है। तो इससे क्या होता है, सिग्नल हमारे आसानी से पास हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूरॉन न्यूरॉन कनेक्शन कहलाता है। इसके बाद न्यूरॉन मसल कनेक्शन भी होता है। हो सकता है कि न्यूरॉन मसल से भी जुड़ा हो। तो ये जो मसल से डायरेक्ट जुड़ा होता है, तो इसका एक आप एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज़ कीजिए कि आपका क्या है, आपका हाथ आपकी जो फिंगर है मूवमेंट कर रही है, तो आप इसको आप जान के कर रहे हो, है ना। तो आप इसको जान के कर रहे हो, तो जो आपका मेन कंट्रोल करने का पार्ट है वो कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। तो ब्रेन से आपका सिग्नल आ रहा है,
ब्रेन से सिग्नल किसके थ्रू आता है? ब्रेन से सिग्नल आपका आता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आता है। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू देखिए जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही होगी ना, ग्रीन लाइन, यही क्या कहती है, यही सिग्नल को रिसीव करती है जो ब्रेन भेजता है। तो ये हरे लाइन के थ्रू, ग्रीन लाइन के थ्रू आता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसी में मोटर न्यूरॉन होती हैं, क्योंकि सिग्नल जो आता है ब्रेन से वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है। और ये मोटर न्यूरॉन के बाद कहाँ पास हो गया, यहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं न्यूरॉन की, और ये मसल में आपकी ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है ना। फिर से बता देते हैं कि जो आपका ब्रेन से सिग्नल आता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आता है। स्पाइनल कॉर्ड में मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये क्या आता है, आपका मसल्स तक ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है ना। इसको आप देख लीजिएगा। और आपको अगल बगल दो फिगर और दिख रहे होंगे, तो वो क्या है, एक आपका लेफ़्ट साइड में जो दिख रहा है वो है आपका न्यूरॉन न्यूरॉन कनेक्शन, और जो आपका राइट साइड में है वो न्यूरॉन और मसल का कनेक्शन है, जो कि ये हो रहा है। ठीक है ना। ये न्यूरॉन न्यूरॉन कनेक्शन हो गया आपका। ये क्या हो रहा है कि दो न्यूरॉन आपस में सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, देखिए ये मसल्स वाला काम कर रहा है। इसके बाद ये न्यूरॉन मसल्स का एग्जांपल है। ठीक है ना। जितनी भी आप काम करते हो ना, तो जो आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, वॉलंटरी जो आपके एक्शन होते हैं वो सब माइंड से कंट्रोल होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरे शरीर में जहाँ आपका रिक्वायर्ड होता है वहाँ। और ऐसा ऐसा ये क्या होता है, न्यूरॉन आपके ग्लैंड से भी जुड़ सकते हैं। पर्टिकुलर किसी ग्लैंड को काम करवाना हो तो ग्लैंड से भी जुड़े होते हैं। तो न्यूरॉन न्यूरॉन कनेक्शन हो सकता है, न्यूरॉन मसल कनेक्शन हो सकता है, और न्यूरॉन आपका ग्लैंड कनेक्शन भी होता है। ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखोगे। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, इसके बाद आप देखिएगा ये जो आपका सिग्नल होता है ये सर ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो ये दो तरीके से ट्रांसफ़र होता है। एक आयन ट्रांसफ़र होता है, जिसमें क्या होता है, आयन सीधे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। देखिए ये जो आपको दो न्यूरॉन दिख रहे होंगे, इनके बीच का गैप बहुत कम है। अगर इनके बीच का गैप बहुत कम है तो जो आयन ऊपर से आते हैं एक न्यूरॉन के एंडिंग पॉइंट से, नर्व एंडिंग से, और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। जो आपका सिग्नल आता है नर्व सेंडिंग से वो डायरेक्ट हो जाता है, और इसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, तो इसमें जो सिग्नल आते हैं ना, तो सिग्नल के यहाँ पास थोड़ा सा प्रोसेसिंग होती है। ठीक है ना। यहाँ पास आपकी सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पर आपके एक वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल होते हैं, उनमें क्या होता है, एक केमिकल भरा हुआ होता है जिसे एसिटल कोलिन कहा जाता है। तो जो सिग्नल आते हैं तो इसमें थोड़ी देर के लिए स्टोर होते हैं, होल्ड होते हैं, और होल्ड होने के बाद इनमें थोड़ा केमिकल चेंजेस आते हैं। केमिकल चेंजेस आने के बाद ये केमिकल फॉर्म में बदल जाते हैं, और ये जो स्पेस है जिसे आप लोग सिनेप्स कहते हो, तो इसमें जब आते हैं तो केमिकल फॉर्म में आते हैं। और इसके बाद यहाँ पास क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं जो आपको दिख रहे होंगे ना, रिसेप्टर्स। ये सभी रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि जो आपका सिग्नल आ रहा है उसको गैदर करते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसमें कुछ ऐसी प्रोसेस होती है कि ये फिर अपने किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पास जो आपको रिसेप्टर दिख रहे हैं, इन्हीं में पूरे सिग्नल आते हैं, और ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में फिर से चेंज हो जाते हैं और अगले न्यूरॉन में भेज दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही मेनली न्यूरॉन के अंदर पास होते हैं। ओके।